अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। प्रोटामीन सल्फेट मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो जेनेरिक नेम होता है वो प्रोटामीन सल्फेट होता है। इसकी स्ट्रेंथ 50 mg पर 5 ml होती है, यानी कि हर ml में 10 मिलीग्राम होता है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो प्रोटामीन सल्फेट हेपारिन इंजेक्शन का एंटीडोट है, यानी कि हेपारिन इंजेक्शन के असर को ज़ायल करता है, ख़त्म करता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हेपारिन इंजेक्शन है क्या और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हेपारिन इंजेक्शन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। कुछ बीमारियों की वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अगर जिस्म में खून अपनी नॉर्मल मिकदार से गाढ़ा हो जाए तो वो किसी भी वक्त फालिज का अटैक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, या डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि किसी भी वेन को ब्लॉक कर सकता है। तो खून को पतला करने के लिए कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ब्लड थिनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो सीवियर कंडीशन में हों, यानी बीमारी की एडवांस कंडीशन में हों, तो उन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करके इंजेक्शन हेपारिन को मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाया जाता है, जिसमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स में दिया जाता है। खून पतला है या गाढ़ा है, इसको चेक करने के लिए हमारे जिस्म से खून लेकर उसका टेस्ट किया जाता है, जिसमें PTAPTT टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता चलता है एक नॉर्मल वैल्यू होती है PTAPTT की कि खून पतला है या गाढ़ा है। अगर खून अपनी नॉर्मल मिकदार से गाढ़ा हो तो फिर हेपारिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हेपारिन इंजेक्शन का अगर ओवरडोज चला जाए तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए दोबारा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें PTAPTT टेस्ट किए जाते हैं। अगर खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो उसको एंटीडोट करने के लिए, यानी कि उस हेपारिन इंजेक्शन का असर ज़ायल करने के लिए, उसका असर ख़त्म करने के लिए प्रोटामीन सल्फेट का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोटामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में और पोस्ट रीनल डायलिसिस, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनके गुर्दे फेल हो चुके हों और वो डायलिसिस करा रहे हों, तो डायलिसिस के बाद प्रोटामीन सल्फेट का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटामीन सल्फेट की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोजेज के बारे में। प्रोटामीन सल्फेट इंट्रावेनस IV ओवर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट तक लगाया जाता है, और ये बहुत आहिस्ता इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन को डाइल्यूट करके लगाया जाता है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिडली, यानी कि ये जिस्म में बहुत तेजी से काम करता है। प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन को इंट्रावेनस लगाते ही ये अपना काम 30 सेकंड के अंदर ही शुरू कर देता है और हेपारिन के असर को ज़ायल करना शुरू कर देता है, हेपारिन के असर को ख़त्म करना शुरू कर देता है। प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन 5 मिनट के अंदर ही न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, जिससे हेपारिन इंजेक्शन का असर ज़ायल हो जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर हम बात करें अभी प्रोटामीन सल्फेट के डोजेज के बारे में, तो प्रोटामीन सल्फेट का डोजेज डिपेंड करता है PTAPTT की रिपोर्ट पे, पेशेंट की कंडीशन पे और हेपारिन के डोज पे। प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन का 1 मिलीग्राम 100 यूनिट्स म्यूकस हेपारिन के या लंग्स हेपारिन के 80 यूनिट्स न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है। अगर हेपारिन इंजेक्शन को 15 मिनट से ज़ायद हो चुके हैं पेशेंट को इंजेक्शन दिए हुए, तो प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन का डोज कम हो जाएगा, यानी कि पेशेंट को जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा हेपारिन दिए हुए, ऐसे ही प्रोटामीन इंजेक्शन का डोज कम होता जाएगा। हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट को हेपारिन इंजेक्शन दिए हुए 30 से 60 मिनट गुजर चुके हैं, तो उसका असर ज़ायल करने के लिए प्रोटामीन सल्फेट 0.5 से 0.75 मिलीग्राम दिया जाएगा, जो हेपारिन के 100 इंटरनेशनल यूनिट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह ही अगर किसी पेशेंट को हेपारिन इंजेक्शन दिए हुए 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन का डोज मजीद डिक्रीज होके 0.25 से 0.375 mg पर 100 यूनिट्स म्यूकस हेपारिन के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर पेशेंट को हेपारिन इंजेक्शन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में दिया जा रहा था, तो फौरी तौर पे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन स्टॉप कर दी जाएगी और 25 से 50 मिलीग्राम प्रोटामीन सल्फेट IV स्लो दिया जाएगा, जो कि 10 मिनट से ज़्यादा में दिया जाता है। प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन को कभी भी रैपिडली ना दिया जाए, ये हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया काज कर सकता है। प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के 30 मिनट के बाद दोबारा ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें PTA
PTT की रिपोर्ट की जाती है, जिसमें दोबारा वैल्यूज़ देखी जाती हैं PTT की कि खून गाढ़ा है या पतला है। और अगर प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन को रिपीट करना हो तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में दिया जाता है, जो कि 8 से 16 घंटे में इन्फ्यूज़ किया जाता है। प्रोटामीन सल्फेट इंजेक्शन अगर बॉडी में ओवरडोज चला जाए तो इसके भी कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया यानी कि नब्ज़ की रफ्तार बहुत हद तक कम हो जाना। तो इस एडवर्स इफ़ेक्ट से बचने के लिए हेपारिन इंजेक्शन के इंटरनेशनल यूनिट्स को काउंट किया जाए और हेपारिन इंजेक्शन का असर ज़ायल करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए डोज कैलकुलेशन की जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।